देखिए हम आपको क्लास 11th भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर है। पेपर तो एक ही होता है, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें सबसे पहला आता है प्रत्यास्थता। क्या आता है? प्रत्यास्थता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता क्या होता है? देखिए प्रत्यास्थता, जब हम किसी चीज को खींचे और खींचते हैं तो एक सीमा तक को खींचने पर जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जब अगर उससे ज़्यादा उसको खींच देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है। तो इलास्टिक का क्या मतलब है? जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर क्या होता है? उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उस बल को, जिसके कारण किसी वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं विरूपक बल। क्या कहते हैं? विरूपक बल। तो सबसे पहले क्या हमारे पास इसमें आता है? विरूपक बल। डिफॉर्मिंग फोर्स। तो विरूपक बल क्या है? अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और बल लगाने पर उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाए तो जो बल हमने लगाया है उस बल को हम कहते हैं विरूपक बल। तो अगर किसी चीज पे बल लगाया जाए और बल लगाने पर उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं विरूपक बल। इसके बाद देखिए इलास्टिक क्या है? अगर हम किसी चीज को खींचने पर क्या होगा? जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचे तो एक सीमा तक तो रबड़ को खींचे, और जब खींचते हैं तो जहां तक खींचने पर उसको जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। कैसे आता है और क्यों आता है? देखिए जब भी हम किसी चीज पर क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही हम किसी रबड़ को खींचेंगे तो खींचने पर क्या होता है? उस रबड़ के अंदर भी एक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? एक बल उत्पन्न हो जाता है। और वो बल का काम क्या है? जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, यानी जो हम बाहरी बल लगा रहे हैं उस बल को हटाते हैं, तो जो बल हमारे एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के कारण उसके अंदर उत्पन्न हुआ था वो बल क्या करेगा? अब उसका काम शुरू होगा तो वो बल क्या करेगा? उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने का काम करता है। और इसी को हम कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल भी कहते हैं और प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। तो प्रतिबल क्या हो गया? जब हम किसी चीज को खींचते हैं, खींचने पर क्या होगा? उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन होगा, और जब आकार और आकृति में परिवर्तन होगा, जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, फोर्स हटाने पे क्या होगा? वे प्रतिबल यानी ये प्रत्यानयन बल उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आता है। जब वापस अपनी पोजीशन में ले आता है तो उसको कहते हैं हम प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। और प्रतिबल बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। यानी अगर किसी चीज को हम खींचे जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर क्या होता है? जो उसके अंदर इंटरनल फोर्स होता है जिसको हम प्रत्यानयन बल या प्रतिबल भी कहते हैं, वो बल क्या करता है? उसको वापस अपनी पोजीशन में ले आता है। जब वापस अपनी पोजीशन में ले आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। यानी इसका मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो गया प्रतिबल। इसके बाद देखिए आता है प्रत्यास्थता की सीमा। अब अगर हम किसी चीज को खींचें तो खींचने पर क्या होता है? एक सीमा तक को खींचने पर खींचेंगे और जैसे ही छोड़ते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन उस सीमा से अधिक अगर हम फिर फोर्स लगाएं
तो हम ये देखते हैं कि वो चीज वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती। तो जिस सीमा तक एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो वापस प्रत्यास्था की सीमा, तो जिस सीमा तक हमको बल लगाने पर जब हम खींचते हैं तो वो खींचे, लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा ए से बी, तो यहाँ से खींचने पर क्या होगा, हमने खींचा, जैसे ही छोड़ा वो वापस अपनी पोजीशन में आ गया। लेकिन इसके बाद अगर हम खींचते हैं इसको, अगर खींचेंगे तो हम देखते हैं कि ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। तो ये जो हमारे पास लिमिट होगी यही हमारी सीमा होगी, किसकी, प्रत्यास्थता की सीमा। क्या होगी, प्रत्यास्थता की सीमा। तो ये लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम खींच देंगे तो उसके अंदर जो इलास्टिक का गुण था वो गुण समाप्त हो जाएगा। और किस चीज का गुण आ जाएगा, प्लास्टिक का, क्योंकि वहीं से हमारे पास प्लास्टिक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी अगर प्लास्टिक को या प्लास्टिक की थैली को खींचे तो खींचने पर क्या होता है, वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती है। तो प्लास्टिक का ये नेचर है कि वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती, जबकि इलास्टिक क्या है, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। इसके बाद हमारे पास आता है विकृति। क्या आता है, विकृति। विकृति क्या होता है, ये होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। देखिए विकृति क्या है, अगर हम किसी विकृति का हमारे पास रेशियो है, क्या रेशियो है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। यानी अगर किसी चीज में, इसको कहते हैं स्ट्रेन, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेन क्या है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, वो सीमा जहां पर हम खींचे और खींचने के बाद वो चीज वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, तो उसको कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। और उसको जैसे ही खींचते हैं तो वो हो जाता है, प्लास्टिक के गुण आ जाते हैं, तो वो चीज वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा हमारे पास क्या है कि अगर किसी वस्तु को खींचे और एक एंड एस पॉइंट तक खींचे, जहां पर हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वहां से वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। और अगर उससे ज्यादा हम उसको खींच देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां से उसके अंदर प्लास्टिक के गुण आ जाते हैं, और प्लास्टिक का नेचर है कि वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। तो ये है इलास्टिक और प्लास्टिक। आगे की क्लास अगले दिन आपको मिलेगी।